सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें ऑक्सीजन वाला कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो। और आज जो है बारी है, और लास्ट लेक्चर के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड को स्टार्ट कर दिया था और हमने वहां पर यूजेस और प्रिपरेशन देखी थी मिथानल या फॉर्म एल्डिहाइड की। और आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड एंड मिथानल। थोड़ा सा रिवीजन के साथ, व्हाट इज फॉर्म एल्डिहाइड, तो याद रखिए फॉर्म एल्डिहाइड क्या है। कार्बन जिसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ और बाकी दोनों तरफ लगे हुए हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मिथानल या फॉर्म एल्डिहाइड। एच और सी एच ओ जो है वो सीधा सीधा एल्डिहाइड को शो करता है और उसके साथ अगर सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसको फॉर्म एल्डिहाइड या मिथानल कहा जाता है। और मिथानल या फॉर्म एल्डिहाइड की सबसे अहम बात यह है कि इसमें आपको मिलेगा एक कार्बोनाइल ग्रुप। क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप को अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस भी करना है हमारे लेक्चर में, तो मैंने बोला इसको रिवाइज भी कर लें। कार्बोनाइल ग्रुप क्या है कि कार्बन है और उसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पर कोई सी दो चीजें मौजूद हैं। ठीक है ना, दो और ब्रांचेस हैं जहां पर जो है वो हाइड्रोजन आ सकता है, हाइड्रोजन के अलावा कोई अल्काइल ग्रुप आ सकता है। तो बेसिकली ये जो चीज आपको नजर आ रही है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और उसी कार्बोनाइल ग्रुप का पार्ट जो है वो कीटोन्स होते हैं और एल्डिहाइड्स होते हैं, जिसमें से सबसे बेसिक जो है वो फॉर्म एल्डिहाइड है, जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ और फिर दोनों हाइड्रोजन जो है वो नजर आ रहे हैं कंबाइन हुए हुए। ठीक है, तो हमें इनकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। स्टार्ट कर लेते हैं विद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म एल्डिहाइड। तो देखो कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली बात यह है कि फॉर्म एल्डिहाइड दरअसल एक गैस है। ठीक है, एट ऑर्डिनरी कंडीशन। तो पहली इंपॉर्टेंट यही होगी कि फॉर्म एल्डिहाइड इज अ गैस एट ऑर्डिनरी कंडीशन। जो आम कंडीशंस अवेलेबल होती हैं हमें उस पर तो ये गैस ही है, लेकिन आमतौर पे हम इसे एज अ गैस यूज करते नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं इसका एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, और अगर मैं चाहता हूं कि इसको कंडेंस करूं तो ये कंडेंस हो सकता है, इट मे कंडेंस टू लिक्विड एट -21 डिग्री सेल्सियस। -21 पे जाके ये कंडेंस हो सकता है। और मैंने आपको क्या बताया, ज्यादातर हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम यूज करते हैं इसका एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज readily soluble इन वाटर। ठीक है, और जब ये वाटर में हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो नतीजे में ये जो बनाता है, जो इसकी ओडोर होती है वो बहुत ही ज्यादा सफोकेटिंग होती है। इट प्रोड्यूसेस सफोकेटिंग ओडर। इसकी जो बदबू है, जो आप बोलते हैं, इसकी जो स्मेल है, वो जो है सफोकेटिंग होती है, चुभती हुई होती है। और वो तभी होती है जब ये फॉर्मेल्डिहाइड को हम मिक्स करते हैं इन वाटर। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम देखें इसकी चौथी प्रॉपर्टी, तो चौथी प्रॉपर्टी अहम है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी एवापोरेशन करा दें, अगर हम इसकी एवापोरेशन करा दें तो हमें क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है अगर मैं लिक्विड में एवापोरेशन करा दूंगा तो एक सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलेगा और वो जो सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलेगा वो कहलाता है पैरा फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, और जो पैराफॉर्म एल्डिहाइड है बेसिकली ये क्या है, ये है HCHO। ये तो मैंने आपको बताया ही है। ठीक है, थोड़ी बहुत डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, इनकी वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं और साथ साथ जुड़ा होता है H2O, ये हमें मिल जाता है। तो चार प्रॉपर्टीज हैं जो आपने जहन में रखनी है। वैसे तो ये गैस है एट ऑर्डिनरी कंडीशन। नंबर 1, कंडेंस करवा सकते हैं -21 पे। अगर हम चाहें तो हम इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा डिसॉल्व हो सकता है वाटर में। और जो एक्वस सोल्यूशन है वो बनाता है एक सफोकेट करने वाली, सांस दम घुटने वाली जो है इसकी जो है वो ओडोर होती है। और अगर हम इसकी एवापोरेशन कराएं तो नतीजे में जाहिर सी बात है कोई सॉलिड बनेगा, वो सॉलिड कहलाता है पैराफॉर्म एल्डिहाइड। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे उसका फॉर्मूला भी बता दिया। ठीक है, तो ये तो छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं। असल बात यह है कि आज हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है कि फॉर्म एल्डिहाइड किस तरह से बिहेव करता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो बहरहाल ऑक्सीडेशन वाली है, वो ऑलरेडी हम लोग फॉर्मिक एसिड जब मैंने समझाया तो डिस्कस कर चुके थे। क्या है कि अगर हमारे पास ऑक्सीडेशन कराई जाए, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन और ये आ गया हाइड्रोजन, ये आ गया हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन कराएं
और ऑक्सीडेशन जाहिर सी बात है कराई जाती है ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर में, और वो जो ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है वो होता है पोटेशियम क्रोमेट और कंसंट्रेटेड H2SO4। तो नतीजे में जाहिर सी बात है ऑक्सीडेशन होगी, और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये हमेशा, क्योंकि इसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड, और जो इसको नाम मिला है ना फॉर्म का, जो कॉमन नेम आया है फॉर्म, वो आया इस वजह से क्योंकि ये ऑक्सीडेशन के बाद बनाता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या है, ये आ गया हमारे पास कार्बन, इस तरफ हाइड्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर जुड़ जाता है OH। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज फॉर्मिक एसिड। तो वैसे इसको फॉर्मल्डिहाइड कहते ही इस वजह से हैं कि आमतौर पर जब इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है इन द ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर तो ये बना देता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है जी, तो ये तो हो गई एक आसान सी, और पिछले लेक्चर्स में काफी डिस्कस कर चुके हैं। असल में जो कार्बोनाइल ग्रुप की एडिशन है ना, वो आपने समझनी है कि जब ये कार्बोनाइल ग्रुप इसमें ऐड होता है तो ये किस तरह से बिहेव करता है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं वो एक जनरल रिएक्शन होगा। जनरल रिएक्शन कैसे होगा, देखो ये आ गया हमारे पास कार्बन, यहाँ पर आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, ठीक है, और इस तरफ आ गए ये हमारे पास हाइड्रोजन आ गए। अब हम अगर फॉर एग्जाम्पल इसको रिएक्ट कराते हैं किसी और सब्सटेंस के साथ, तो उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल AB 2 सब्सटेंसेज आ गए, ठीक है, और लेट से ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास न्यूक्लियोफाइल B जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। तो बेसिकली काम किस तरीके से करता है कि सबसे पहले ये जो है हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब है, न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या जो पॉजिटिव की तरफ जाना चाहता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बेसिकली जाकर अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करता है कार्बन पे, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बन पे तो नतीजे में आप देखिएगा क्या बनेगा, ये ट्राइगोनल प्लेनर होती है, अगर देखा जाए तो ये ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होती है। वैसे यहाँ पर हम लोग जो है ना इसकी बात कर नहीं रहे शेप की, लेकिन बहरहाल चलो बता देते हैं कुछ एक्स्ट्रा बात। तो ट्राइगोनल प्लेनर इसकी शेप होती है, और जैसे ही ये देखता है कि एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बेंड करता है, और नतीजे हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। यहाँ पर आ जाता है कार्बन, फिर कार्बन के साथ आ गया एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो ये बना देता है अपनी टेट्राहेड्रल शेप। इसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर से टेट्राहेड्रल हो जाती है। और होता किस तरीके से, जब इसने बी ने आके, यानी कि बी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है जिसका नेगेटिव चार्ज है जो पॉजिटिव की तरफ जाता है, जो पॉजिटिव पे जाके अटैक करता है, तो लेट से यहाँ पर आगे कंबाइन हो जाएगा बी, और इधर जो हमारे पास बचा है एक ऑक्सीजन बचा है। फाइनली जो एंड रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि ये जो हमारा पॉजिटिव है, जो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, ये जाके कंबाइन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो नतीजे में इधर हम बना देते हैं ए। तो ये एक जनरल रिएक्शन है जो कि आमतौर पे कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो करता है किसी भी एक कंपाउंड के साथ। तो जाहिर सी बात है फॉर्म एल्डिहाइड उन्हीं में से एक है, तो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। जैसे पहली मिसाल मैं आपको देता हूँ इसकी, कॉमन सी मिसाल है, और वो हो जाएगी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर आपको रिएक्शन समझाया ना, वैसे तो 2 स्टेप में होता है, और मैं इसका एंड रिजल्ट आपको समझा रहा हूँ। ये आ गया कार्बन, और ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, और ये आ गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड। अब फिर वही बात है, यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, और हमारा कार्बन जो कि पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ने, ये जो साइनाइड है, इसने आके अटैक करना है कार्बन पे, और जब ये कार्बन पे जाके अटैक करेगा तो एंड रिजल्ट क्या पहले क्या होगा, पहले ये होगा कि हमारे पास ये कार्बन आ जाएगा, अपनी शेप को चेंज करेगा, इधर आ गया हाइड्रोजन, इधर आ गया हाइड्रोजन, और जहां इसने जाके अटैक किया था साइनाइड ने, ये आ जाएगा हमारे पास CN, और इधर हमारे पास ऑक्सीजन था। जाहिर सी बात है जब इसने अटैक किया है इधर, तो ये एक बॉन्ड हटेगा यहाँ से, ये जो बॉन्ड है ना डबल वाला, ये हटेगा, यहाँ पे भी ये बॉन्ड हटेगा, और फाइनली क्या होगा, अभी फिलहाल ये H पॉजिटिव बचा हुआ होगा, और फिर ये H पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है, ये जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ये बना देगा हमारे पास OH। तो जो नतीजे में हमें फाइनल एंड प्रोडक्ट मिला है, वो एंड प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, और ये कहलाता है साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन फॉर्म हो गया ड्यू टू द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब ऐसे 2-3 रिएक्शंस और हैं, उनको आपने जो है ना समझने की कोशिश करनी है।
कि अब अगर मैं फॉर एग्जांपल एक और चीज का एडिशन कराता हूं, मैं यहाँ पे एडिशन कराता हूं, एडिशन ऑफ हाइड्रोक्सिलामाइन, जो कि बेसिकली क्या है, वो है NH2OH। तो जो फॉर्म एल्डिहाइड है उसके साथ अटैक करके उसको ऑक्साइन बनाता है, वो बात मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल उसी तरीके से करेगा। ये आ गया हमारे पास कार्बन और इसका डबल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन। अब ये आ गया हमारे पास NH2 और ये आ गया OH। ठीक है, फिर वही बात है, OH पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, तो ये हमारे पास बन गया पॉजिटिव और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन यहाँ से अपना एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, नतीजे में अपनी शेप को बनाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अभी शेप की बात मैं बोल रहा था, नहीं कर रहे। बेसिकली बचेगा क्या, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक बॉन्ड जो इसने ब्रेक करा है OH इधर कंबाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा OH। ठीक है जी, ये इधर आके OH कंबाइन हो गया और एक के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। लेकिन वो जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है उसके साथ, पहले तो चलो ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं इधर, ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, लेकिन ये ऑक्सीजन भी तो कंबाइन होगा ना, और फिलहाल इस पे कौन सा चार्ज है, फिलहाल इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो फिर ये जो पॉजिटिव होगा ये जाके अटैक करेगा हमारे ऑक्सीजन पे, और जो एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा, इसी के आगे समझा देता हूँ, एंड प्रोडक्ट वो क्या मिलेगी, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इस तरफ आ गया OH, और कंबाइन किस तरीके से होगा, ये कंबाइन हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी एक H इधर आ गया, और एक H जो है ये कंबाइन हो जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, जो कि मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज करेगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमारे सामने अभी अभी आई है, ये अनस्टेबल है, इंटरमीडिएट है, रिएक्शन खत्म नहीं हुआ, ये कंटिन्यू होगा आगे, और स्लोली स्लोली ये कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन ये आ गया, इधर भी हाइड्रोजन, इधर आ गया OH, यहाँ पे आ गया NH, और इसी तरीके से OH जुड़ा हुआ है। ये स्लोली स्लोली कन्वर्ट होगा, और ये स्लोली स्लोली किस में कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास ऑक्साइन में, जो क्या होता है बेसिकली, ये आ गया कार्बन, हाइड्रोजन अभी भी अपनी जगह पर है, हाइड्रोजन अपनी जगह पर है, और ये डबल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन के साथ जिसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है OH के साथ, और फाइनली वाटर अलग होता रहेगा। ये जो है ना बेसिकली ये फॉर्म एल्डिहाइड अमाइन भी कहलाता है, ये कहलाता है फॉर्म एल्डिहाइड अमाइन, और इस फॉर्म एल्डिहाइड अमाइन को हम कहते हैं ऑक्साइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम प्रोड्यूस करेंगे ऑक्साइन को। तो एक दूसरी मिसाल है जहाँ पे आप जो है वो एडिशन को देख सकते हो। बाकी हर किस्म का एडिशन होता रहेगा और ऐसे ही काम करेगा। मैं आपको एक मिसाल और दे देता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पर हम एडिशन कराएंगे एल्कोहल का, एडिशन ऑफ एल्कोहल, चाहे मिथाइल एल्कोहल हो, इथाइल एल्कोहल हो, बस हमें एडिशन कराना है। तो लेट्स से पहला स्टेप क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड है, ये आ गया COH और H, ठीक है। और फिर हम क्या कर रहे हैं, हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हमारे इथाइल एल्कोहल के साथ करा रहे हैं C2H5 और ये आ गया OH। अब ये हाइड्रोजन हमें पता है पॉजिटिव और ये आ गया हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल आ गया। और फिर वही होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा इधर कार्बन पे। कार्बन यहाँ से अपना एक बॉन्ड खत्म करेगा, जब यहाँ से अपना एक बॉन्ड खत्म करेगा तो अपनी शेप को चेंज करेगा, लेकिन उसके बारे में बता रहा हूँ, अभी बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली बात करेंगे। तो ये आ गया कार्बन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इधर आ गया, एक हाइड्रोजन इधर लगा देते हैं। और ये जो है हमारे पास एक जो ऑक्सीजन बचा था, ये आ गया हमारे पास ऑक्सीजन, और अटैक करने वाला जो था वो यहाँ पर आ गया C2H5 और ऑक्सीजन के साथ ये पूरा का पूरा जो था वो न्यूक्लियोफाइल था। अब फाइनली आखिर में क्या होगा कि जो हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जिस पर आके हमारा पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा और ये बन जाएगा OH, ठीक है। ये कहलाता है हेमी एसीटल, हेमी एसीटल, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, ये आगे बढ़ेगा। यही रिएक्शन जो है वो आगे बढ़ेगा। ये आ गया हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, OH और यहाँ पे जुड़ा हुआ है OC2H5। ये अगेन अगर इथाइल अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन कर ही रहा है तो दोबारा से जब ये रिएक्शन होगा इथाइल अल्कोहल के साथ, तो अब आप देखिए वही हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हमारे पास आ गया नेगेटिव और ये आ गया हाइड्रोजन पॉजिटिव।
तो न्यूक्लियोफाइल अभी भी वही है। अब अगेन जाके ये अटैक करेगा, और जब ये अगेन जाके अटैक करेगा तो अब आप नोट कीजिए कि जो OH है उसको अपनी जगह से हटाएगा। ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा और OH यहाँ से हट जाएगा। OH यहाँ से हटेगा तो हाइड्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया। ऊपर जाके क्या बनेगा, ऊपर बनेगा OH को इसने हटा दिया है तो ये बन जाएगा O, और साथ साथ जुड़ा हुआ है C2H5। इधर तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ था O C2H5। और फाइनली क्या होगा जब ये OH हट गया विच इज नेगेटिव, सो ये नेगेटिव और ये हमारा हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव, ये इसके साथ कंबाइन होके HOH यानी कि वाटर बनाएगा। अब जो हमारे सामने आई है बात हेमी एसीटेल से, वो बन जाएगा एसीटेल। वो जो कि ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इसको एसीटेल कहा जाता है। तो आप देखिए जितने भी रिएक्शन मैंने बताया भी 3 मिसालें थी आपको, उनमें एक खास किस्म का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड। थर्ड रिएक्शन जो होता है फेलिंग सोल्यूशन के साथ। अब फेलिंग सोल्यूशन क्या है, बेसिकली थोड़ा सा इसको हमें हीटअप करना पड़ेगा हल्का सा, जिसको वार्म कह सकते हैं, ठीक है। और फेलिंग सोल्यूशन के साथ बता देता हूं पहले, ये आ गया हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फेलिंग सोल्यूशन की खास बात क्या है, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड भी होगा, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ठीक है। तो जैसे ये इस रिएक्शन में होता है, इस सोल्यूशन के अंदर इसको डाला जाता है और हल्का सा इसको गर्म किया जाता है, वार्म किया जाता है, तो नतीजे में सोडियम फॉर्मेट बनता है। और सोडियम फॉर्मेट किस तरीके से बना, ये आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और फाइनली एक हाइड्रोजन की जगह पर हमारे पास आ जाएगा ONA। बिल्कुल सेम वैसी प्रोसीजर जैसा आपको मैंने समझाया, और यहां पर Cu2O और वाटर बन जाएगा। और ये जो चीज हमारे सामने बन के आई है, दिस वन, इसी का नाम मैंने आपको बताया, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सोडियम फॉर्मेट, जो कि हमने इसकी प्रिपरेशन के अंदर भी देखा था। तो फेलिंग सोल्यूशन जो है ना, दिस इज द फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग सोल्यूशन में जब भी वार्म किया जाता है हल्का सा फॉर्मल्डिहाइड को, तो नतीजे में हमें मिल जाता है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, जो कि बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी जाहिर कर रहा है हमारे फॉर्मल्डिहाइड की। नंबर 4, कैनिजारोस रिएक्शन जो है एक स्पेशल रिएक्शन है कि फॉर्मल्डिहाइड जो है वो किस तरीके से बिहेव करेगा जब वो करेगा सेल्फ एडिशन, और सेल्फ एडिशन का रिएक्शन। सेल्फ एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, ये आ गया हमारे पास HCHO, जो कि आप जानते हैं क्या चीज है। इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं तो ये आ गया कार्बन, ऑक्सीजन, और ये आ गया, ये हमारे पास क्या चीज बनी है, ये हमारे पास बना है फॉर्म एल्डिहाइड, मीथानल, ठीक है। अगेन अगर फॉर्म एल्डिहाइड कंबाइन हो जाए एक और फॉर्म एल्डिहाइड के साथ, यानी कि हाइड्रोजन, इधर भी आ गया हाइड्रोजन, ये भी आ गया कार्बन, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा होता है इन फॉर्म ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग अल्कली। कोई स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, उसमें जो है वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड ये कर लेता है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग अल्कली। तो लेट्स से सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों हमारे पास आ गए मीथानल, और ये आ गया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अल्कली, एक स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। नतीजे में जो हम देखते हैं वो ये है कि ये फॉर्म करेगा मीथानॉल को, और अगेन बनाएगा सोडियम फॉर्मेट को। मीथानॉल क्या है, CH3OH, ये आ गया मीथानॉल, और इसी के साथ साथ इसने फॉर्म कर दिया है सोडियम फॉर्मेट को, जो कि मैंने आपको बताया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, और मिटा के थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं, प्लस हाइड्रोजन आ गया और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन और सोडियम। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। बाकी रिएक्शन उसी तरीके से हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों कंबाइन हो रहे हैं और स्ट्रॉन्ग अल्कली मौजूद है, तो नतीजे में हमें ये रिएक्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, ये जो मीथानल है, इसको मीथानॉल में एक और तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया, एक हमने इस रिएक्शन के अंदर देखा कि किस तरीके से कन्वर्ट हो गया। CH3OH क्या चीज है, ये मीथानॉल ही है, लेकिन मीथानॉल में कन्वर्ट करने का एक और तरीकेकार भी है जो भी आपको बताने हैं, और ये कि इसकी रिडक्शन भी कर सकते हैं हम। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, ये आ गया हमारे पास हाइड्रोजन, ये मीथानल है,
ठीक है, हमें क्या करनी है, इसकी रिडक्शन करनी है। व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन की जाती है किसी भी ऐसे रिएजेंट में जो कि रिड्यूसिंग एजेंट हो, ठीक है। और वो सबसे पहली बात ये कि हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि हम यहाँ पे इसकी रिडक्शन करा रहे हैं, और रिडक्शन हो रही है एक मिक्सचर, रिडक्शन मिक्सचर के अंदर जिसमें सोडियम है और इथाइल अल्कोहल है, और फिर इन्हीं के साथ साथ ये कन्वर्ट हो जाता है मिथाइल अल्कोहल में। मिथाइल अल्कोहल क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, और फाइनली यहाँ पे आता है OH, जिसको अगर इन शॉर्ट हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं CH3OH, विच इज किसको किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? हमने मीथेनॉल को कन्वर्ट कर दिया है मीथेनॉल में, या मिथाइल अल्कोहल, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा आसान सा एक रिएक्शन है। नेक्स्ट दो रह गए रिएक्शन। एक है पॉलीमराइजेशन, जो कि बड़ा ही अहम है। फॉर्म एल्डिहाइड पॉलीमर बना सकता है, और सिर्फ H2SO4 चाहिए उसकी मौजूदगी में, थोड़ा उसको हीटअप करना है, तो ये मेटाफॉर्म एल्डिहाइड बनाता है, जो कि उसकी एक पॉलीमेरिक फॉर्म है, ठीक है। देख लेते हैं किस तरीके से। ये आ गया हमारे पास C डबल बॉन्ड OH और H, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो हमारे पास फॉर्म एल्डिहाइड है, इसको हमें सिर्फ क्या करना है, इसको हमें हीट करना है, पॉलीमराइजेशन के लिए हीट रिक्वायर्ड है, और हमें चाहिए H2SO4 विच इज डाइल्यूट। नतीजे में ये आपस में कंबाइन होके, और इसको रिएक्शन में भी कंप्लीट करवा देता हूं। ये आ गया हमारे पास कार्बन, दो हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, और इसी तरीके से कार्बन ने यहाँ पे ऑक्सीजन और एक बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ, बट ऑक्सीजन के तो दो से कंप्लीट होता है, तो नतीजे में फिर वही काम होगा कि ये कंबाइन होगा किसके साथ? ये अगेन कंबाइन हो जाएगा एक और कार्बन के साथ। जब कार्बन के साथ कंबाइन होगा तो कार्बन के साथ आ गया एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, और फिर जो एक जगह बची है कार्बन के साथ, कार्बन वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक आ गया कार्बन, हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, और इसी तरीके से यहाँ पे आ जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो चीज बनी है, इसको मैंने क्या नाम दिया? पॉलीमर जो इसका बनाया ये है मेटा फॉर्म एल्डिहाइड, जिसको अगर बैलेंस करने के लिए, मुकम्मल करना है, तो यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है वो मेटा फॉर्म एल्डिहाइड फॉर्म कर देता है। तो पॉलीमराइजेशन भी एक अहम प्रॉपर्टी है कि इसके जरिए हम पॉलीमराइजेशन करवा सकते हैं। और आखिर में जो 7वां रिएक्शन है वो है टॉलेंस रिएजेंट के साथ। टॉलेंस रिएजेंट क्या है? बेसिकली एक अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। सिल्वरिंग ऑफ मिरर मैंने बताया था यूजेस में, बस वो यही है। इसी तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से सिल्वरिंग ऑफ मिरर की जाती है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएं, बताता हूँ अभी क्या है, तो एक मेटेलिक सिल्वर टाइप की जो है वो चीज बनती है, जिसको अगर मैं स्मूथ सरफेस पे लगाऊं तो वो जो है मिरर बन जाता है। मतलब कि अगर गिलास की सरफेस है, एक तरफ अगर उस को जो है हम लगाते हैं, जो ये बना रहा है मेटेलिक सिल्वर टाइप, तो नतीजे में हम गिलास को मिरर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब पहली बात यह है कि टॉलेंस रिएजेंट को कैसे बनाएं, इसके बारे में देख लो, क्योंकि तभी फिर हम उसको बना पाएंगे। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो बनता है अगर हम कुछ ड्रॉप्स NaOH के, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH को मैं कंबाइन कर देता हूं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ठीक है। इनको हमने कंबाइन कर दिया, तो नतीजे में क्या होता है? नतीजे में हमारे पास बनता है एक वाइट कलर का ना प्रेसिपिटेशन बनती है, और बनती है AgOH की, ठीक है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड की, और फिर उसी सिल्वर हाइड्रोक्साइड से हम काम करते हैं, ठीक है। जो व्हाइट प्रेसिपिटेशन बनती है, यही प्रेसिपिटेशन जो है उसको हम काम करते हैं डायमंड सिल्वर वगैरह बनाने के लिए, तो बहरहाल वो बन जाता है। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि रिएक्शन क्या है। स्टेप नंबर 1, सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट में कुछ ड्रॉप्स मिलाए NaOH के, तो नतीजे में बना प्रेसिपिटेशन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, और बहरहाल यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट भी बना, वो तो हमारे काम का नहीं है। फिर यही जो हमारे पास प्रेसिपिटेशन बनी है AgOH की, हमने इसमें क्या मिलाना है? इसमें हमें अमोनियम ऑक्साइड मिलाना है, NH4 हाइड्रोक्साइड, सॉरी, इसको कंबाइन करेंगे, तो नतीजे में हमारे पास बनेगा डायमाइन सिल्वर हाइड्रोक्साइड, यह आ गया AgNH3 और इधर आ जाएगा OH, और साथ साथ वाटर भी फॉर्म होता है, ठीक है। तो ये जो चीज बनी है ना,
ये क्या है, कितने अमाइन आपको नजर आ रहे हैं, 2 अमाइन नजर आ रहे हैं, दिस इज डाई अमाइन। और फिर क्या नजर आ रहा है आपको, सिल्वर नजर आ रहा है, Ag सिल्वर और हाइड्रोक्साइड, ये तो है ही, तो ये हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है जी, अभी भी मसला हल नहीं हुआ। अब हम जो है वो आगे इसको करेंगे और प्रेसिपिटेशन जो बन रही है उसको हम किस तरीके से करेंगे, हल्का सा गर्म करेंगे और फॉर्म एल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे। क्या था हमारे पास, ये था हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसका रिएक्शन हमने कराया इसी के साथ, 2AgNH3 डायमाइन हो गया और ये आ गया हमारे OH के साथ। जब कंबाइन होता है तो नतीजे में क्या बनाता है, नतीजे में यहाँ से मैं आपको लिख के बताता हूँ क्योंकि लंबा है। सबसे पहले हमारे पास सिल्वरिंग आ गई सारी की सारी, जो प्रेसिपिटेशन फॉर्म में होती है, H+H COO NH4, ठीक है, और साथ साथ कुछ अमोनिया बनता है 3NH3 और कुछ अमाउंट ऑफ बनता है वाटर। ठीक है, अब ये इतना वो कर दिया मैंने, चलो अलग से बता ही देता हूँ, क्लियरली आपको नजर आ जाएगा। ये तीसरा वाला रिएक्शन दोबारा समझा रहा हूँ कि जब हमारे पास टॉलरेंस रिएजेंट बन गया है तो उस टॉलरेंट रिएजेंट को हम रिएक्ट कराएंगे हमारे, ये तीसरा स्टेप दोबारा से बता रहा हूँ, इसको हम रिएक्ट कराएंगे हमारे फॉर्म एल्डिहाइड के साथ, तो AgNH3 डायमाइन हाइड्रोक्साइड। तो फिर अब रिएक्शन आगे कंटिन्यू होगा और क्या क्या बनाएगा, ये आ गया हमारे पास सिल्वर जिससे हम सिल्वरिंग कर रहे हैं मिरर की, ठीक है, फिर आ गया HCOO NH4, अमोनिया गैस बन गई NH3 एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर यानी कि H2O। ठीक है, तो आखिर में मिरर के रिएक्शन अलग से बता दूं आपको। तो ये हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड से हमने सिल्वरिंग कर ली और हम जो है वो इसी तरीके से आईने बनाते हैं। तो ये वो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि हमें पता होनी चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड के लिए। मैं जानता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये है कि प्रैक्टिस से क्या मुमकिन नहीं है, आप खुद बताइए। तो प्रैक्टिस कीजिए, देखिए तलाश फेस एकेडमी, कोई सवाल है तो पूछिए। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज।